Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button. मैं जब विपश्यना में था ना, I had the most horrible experience, by the way, to put it in short. But उस पूरे कैंपस पे, सोहना में था ये कैंपस, सोहना, बल्लभगढ़, वहां पे कैंपस में 25 मोर होने का क्या मतलब है? 25 मोर थे उस कैंपस पे. वो रोज सुबह सुबह जैसी रोशनी आती थी आ जाते थे और मैं सिर्फ ये कहता था, श्री कृष्ण देख रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है. और क्या स्ट्रेंथ थी. मैं ये मजाक भी नहीं कर रहा, मैं रोज अपने आप से कहता रहा, जब मेरे को डर लग रहा होता था क्योंकि मेरे डर फटके निकल रहे थे, मैं ऐसे कांप रहा होता था, मैं कहता रहा, आ गए श्री कृष्ण, कोई दिक्कत नहीं है, आप खड़े रहो. तो रिलेट नहीं मारता मैं, मेरे को लगता है वो भी रिलेट मारते हैं, वो भी आते हैं मेरे को देखने. नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते? नहीं, एक सेकंड, क्यों नहीं आते? हाँ, आते हैं. क्या बात है? अगर मैं सच्चे दिल से बुला रहा हूँ तो क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल, मैं मानता हूँ ये बात. तो क्यों नहीं आएंगे? पर ये बताओ ना, आप एक सेकंड, हमारे धर्म में हमारे जो भगवान है वो हमारा एंकर होते हैं, ठीक है? भगवान आपको ये नहीं बोल रहे मुझ में विश्वास रखो, भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए हूँ. भगवान तुम, मतलब हमारे ग्रंथ यहाँ पर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बनाए जाते कि कोई कह रहा है रामायण में फलानी फलानी चीज़ लिखी है, ये सब लिखा है, तो रामायण आकर खुद बात करेगी. रामायण आपको ज्ञान देगी ताकि आप इतने स्टूपिड क्वेश्चंस ना करो. किस टाइप के स्टूपिड क्वेश्चंस? किसी भी टाइप के स्टूपिड क्वेश्चंस. कि जैसे अभी एक और स्टोरी आपको बताने वाली थी, अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, कि हम वेट किस चीज का कर रहे हैं पता नहीं. बताओ ना स्टोरी, क्या सीन है? देखो, सो द थिंग इज कि हम हमेशा ये बात करते हैं, श्री कृष्ण का जो सबसे फेमस श्लोक है, बताओ कौन सा? कर्मण्येवाद करस्ते मा फलेषु Exactly. कदाचन. भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ये बात बताई कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, उससे पहले राम जी ने भी एक बहुत अच्छी बात बताई थी कर्म से रिलेटेड, जो कि इसका ऐसा समझ लो कि राम जी ने बताई और उसको कंटिन्यू कृष्ण भगवान ने किया. कभी आपने रामायण के बारे में जितनी भी कथाएं सुनी हो, जितना मैंने पढ़ा है, मैं उस एक्सपीरियंस से आपसे पूछती हूँ कि कभी आपने ये सुना है कि राम जी बैठकर इस बारे में कंटेम्पलेट कर रहे हो कि सीता, तुमने लक्ष्मण रेखा क्यों पार करी? सीता, तुमने मुझसे वो मोर क्यों मांगा? सीता, तुमने ऐसा क्यों किया? लक्ष्मण, तुम मेरे पीछे क्यों आए? कभी ऐसे क्वेश्चन सुने हैं आपने राम जी के मुंह से? नहीं. सीता माता अशोक वाटिका में बैठ कर क्या उन्होंने ये सोचा कि काश मैंने वो सोने का हिरन ना मांगा होता, काश मैं उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती? ऐसे क्वेश्चन सुने हैं कभी? नहीं. क्यों? क्योंकि एक पुरुष को पुरुषोत्तम के बीच का जो डिफरेंस होता है, पुरुष और पुरुषोत्तम का, वो यही होता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं. जो चीज़ कभी हुई नहीं या जो हो चुकी है, जो बीत चुकी है, उसके बारे में सोच कर आप टाइम वेस्ट करके अपनी जो चिंता है ना, उससे अपनी चित्त की चिता ही बना सकते हो और कुछ नहीं कर सकते. भगवान यही बोलते हैं कि सोचते जाओ, क्या करोगे? कि 10 साल पहले किसी ने मुझे बोला था और वो मेरे अभी तक दिमाग में है, काश मैंने उसे वो बोला होता ना तो जस्टिफाइड फील होता मेरे को अंदर से. बिल्कुल. कोई सेंस बनता है इस बात? बैर ही नर्क है, शत्रुता ही नर्क है, क्योंकि जैसे ही ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में बैठने लगते हैं, नर्क अपने आप क्रिएट हो जाता है. बिल्कुल. और तुम सोच के कुछ कर तो पाते नहीं. कुछ अलग दुनिया तो हो नहीं जाती. और ये इतना डीप लेसन है. अब मैं इसको क्या स्पिरिचुअलिटी में घुसूं, बट इफेक्टिवली द वर्ल्ड इज नॉट व्हाट द वर्ल्ड इज आउटसाइड. द वर्ल्ड इज द एट्रीब्यूशन यू हैव, द फिल्टर्स यू हैव अराउंड इट, राइट? सो इफ यू लिव इन कांस्टेंट एनिमिटी, व्हाट इज हैपनिंग इज, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना जीवन जी रहे हैं, बट तुमने हर चीज को एनिमिटी, शत्रुता, बैर के फिल्टर से देखना शुरू कर दिया है. तो अब तुम्हें तो हर चीज नरक ही लगेगी. स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं, स्वर्ग और नर्क यही है. और इसीलिए पता है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात सुन रहा था ओशो की, कहते हैं धर्म मानने वाली चीज नहीं है, जानने वाली चीज है. बिल्कुल. भीतर देखो और जानना शुरू करो, मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बिल्कुल. धर्म इज नॉट समथिंग दैट यू फाइंड कि आपने ये कर लिया. धर्म आपके अंदर से आता है. आपको पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है. कोई आपके कान में आके विस्पर नहीं करता. धर्म ऐसे कोई, मतलब जैसे कोई चिरंजीवी की तरह, हनुमान जी की तरह धर्म यहाँ पे मतलब विचार वो कर नहीं कर रहा है, विचरण नहीं हो रहा है धर्म का यहाँ पे. धर्म आपके अंदर है, वो आपको आके बता रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए. वो क्या कर रहा है, वो सही है या गलत है, वो आपके अंदर ही इंस्टिल्ड होता है. एंड दैट्स द रियलिटी. तो जो आपने कहा ना कि वो बताता है कि मैस्कुलिनिटी क्या है, मुझे नहीं पता वो क्या बात करता है, पर मेरे लिए एक पुरुषत्व जो होता है, वो आज जो मनुष्य है और जो पुरुषोत्तम है, उसके बीच का डिफरेंस यही है कि वो चिंता नहीं करते. जो चीज़ बीत चुकी है वो बीत चुकी है. आज में रहोगे तभी कर्म कर पाओगे, और कर्म करोगे तो उस कर्म को खराब मत करना फल के बारे में सोच कर, क्योंकि वो चिंता ही है ना. फल के बारे में सोचना एक तरीके की चिंता ही तो है. हाँ, सब चीज है ना, थॉट से शुरू होती है. ये सृष्टि भी मानस सृष्टि थी, थॉट से ही शुरू हुई थी ब्रह्मा जी के. सब कुछ आपके थॉट से शुरू होता है. अगर आप उसको एक संतुलित रूप से करोगे तो वो क्रिएटिव होगा. अगर आप उसे संतुलित रूप से नहीं करोगे तो वो डिस्ट्रक्टिव, क्योटिक सब कुछ बन जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा. आप उसमें ही फंसे रह जाओगे. गाइज, अगर ये सुन के आपको भी लगा वाओ, मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं, तो क्या करना है?
सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब.